इस पे अपन को चर्चा करनी थी ना। श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला पर चर्चा करो आप। आप ही बताओगे पहले मनीषा जी? मुझे तो ये लग रहा है पढ़ने पर कि है ना, जब उस समय चतुर्भुज वाले विष्णु ने उनको दर्शन दिए, वसुदेव देवकी को, और फिर जब उनसे ये कहा कि आप इनको गोकुल में पहुंचा दो, उस समय गोलोक की शक्ति गई, जो जिसने है ना, अपन ने पहले जो कल कहा था ना कि उन्हें राधा जी को श्राप दिया था, वो जमुना बन गई थी, है ना। तो ये सब चीजें उनके श्राप से जमुना जी को मुक्ति मिली, जैसे उनके चरण उनमें पड़े। और जब वो गोकुल पहुंचे, उसके बाद वहां पे प्रातः कालीन जब मंगल बेला पे उनके बधाई के गीत गाए गए, वहां पे राज्य का आवेश आया है। और दूसरी बार फिर ये गोलोक की लीला चली, और मुझे लगता है राज्य का आवेश जब आता है, जब वो 11 वर्ष की होकर सखियों से कहते हैं कि अब आके रास खेलो, और वहां उत्तला के वचन होते हैं। वहां पे 3 रास होती हैं, एक महारास, एक प्रतिबिंबी रास और प्रतिभाषिक रास। और प्रतिभाषिक रास वही है जिसमें अपन ये गाते हैं, जोग माया ने दे धरी संग श्यामा जी भय तैयार। उसमें उस केवल ब्रह्म में, जो सबलिक ब्रह्म में अखंड हुई रास, वही रास है जिसमें श्री राज जी ने अपने आवेश स्वरूप सबके साथ ली, और अक्षर ने उस रास को देखा और उसको आनंद प्राप्त हुआ। मगर जैसे ही अहंकार आया, वहां पर गोलोकी कृष्ण की शक्ति ने रास खेला, जिसमें हम कहते हैं एक एक ग्वाला, एक 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 ग्वाला, एक एक सखी रहती है, क्योंकि उनने कात्यायनी का व्रत किया हुआ था। तो उन वेद ऋचाओं के साथ गोलोकी कृष्ण ने रास के लिए, जिसका पूरे भागवत में प्रतिबिंब रास के रूप में वर्णन किया जाता है। मुझे तो यही लगा पढ़ने पर। आप सुंदर साथ अपना विचार बताएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी हंसा बहन जी। प्रणाम जी दीदी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये प्रसंग कल से शुरू करते हैं, जो अपन ने पिछला मंगलवार को मीटिंग करी थी, उसमें यहाँ पर छोड़ा था कि खेल का महाकारण कारण, और ये जो खेल बनने का महाकारण बना क्या, कि पहले सखियों ने दुख का खेल, अक्षर ब्रह्म का खेल देखने की इच्छा करी, और फिर अक्षर ब्रह्म ने भी रज्जी और श्यामा जी के और सखियों के बीच में जो लीला होती थी उसको देखने की इच्छा करी। राज्य के 7 अंग और आनंद अंग दोनों के दिल में ये इच्छा उत्पन्न होने से ये इस खेल का रचना हुई, कारण ये बना, है ना। यही बात हुई थी ना पिछली बार अपनी। हाँ जी। तो उस कारण में सबसे पहले हम सब कहाँ उतरे, राज्य महाराज ने हमको सखियों को ब्रिज में उतारा, और स्वयं भी ब्रिज में उतरे बाल स्वरूप कृष्ण जी के रूप में। वसुदेव और देवकी के नंद, देवकी के गर्भ से जो पैदा हुए वो चतुर्भुजी वो थे विष्णु भगवान, क्योंकि उन्होंने प्रसून और प्रसूता को जो पूर्व जन्मों का उनका था कि उन्होंने मांगा हुआ था हमें विष्णु भगवान पैदा हो या हमारे घर में बेटे के रूप में आए, तो वो उन्होंने अपनी मांगनी, उनकी जो प्रॉमिस उनको किया हुआ था, वो प्रॉमिस पूरा करने के लिए चतुर्भुज ने उनको दर्शन दिए कि मैं अपना वायदा पूरा करने आ गया हूँ, और देवकी के गर्भ से पैदा हुए। यहां तक अपन ने पिछली बार बात कर ली थी, और ये चीज ऑलरेडी कहां पर हो चुकी थी, उधर उधर से खेल की रचना का एक कारण और बन चुका था। ब्रिजा सखी वाला प्रसंग जो चल रहा था वो कहाँ का बताया था इन्होंने, मनीषा जी ने कहाँ घटित हुई थी लीला? वो गोलोक में दीदी, गोलोक में, गोलोक गांव में, निकुंज वन में, निकुंज वन में। उधर से भी ये घटना घटित हो चुकी थी। ब्रिजा सखी और जो बार दरबान खड़े था, और कृष्ण जी और दूसरी सखी जो उनको राधा जी को छल करके दोनों उसमें दूसरी सखी के, ब्रिजा सखी के साथ ही थे शायद, है ना। ब्रिजा सखी के साथ थे।
हाँ, ब्रिजा सखी के साथ थे। तो राधा जी के तोते ने कहा कि मैं जाके उनका ढूंढ के लाता हूँ जहां पर हार मिलेगा। तो जहां राधा जी पहले ढूंढ कर आई थी वहां ना मिलने की वजह से अब तोता वहीं से वो हार उठा के ले आया। और जब राधा जी गई तो राधा जी ने क्रोध में आकर शाप दे दिया। क्या ब्रिजा सखी को कहा था कि सारी जिंदगी तुम जमुना जी बनकर बहोगे संसार में, और कृष्ण जी को कहा कि आपने मेरे साथ छल किया इसलिए आप सब अंगों से टेढ़े हो जाओगे। और दरबान को वो जो कंस बना जिसको कि ये कहा गया कि आपने मेरे साथ झूठ बोला था, क्योंकि वो पूछने आई थी राधा जी उनसे पहले। तो अब तुम मुझसे झूठ बोलने की वजह से तुम इनके ही विरोध में खड़े रहोगे सारा जीवन। तो अब कृष्ण जी ने उनको राधा जी को भी अभिशाप दिया कि भाई जा, तू कि जिस अहंकार में तू हमें सबको शाप दे रही है, तू भी उस अहंकार में जा, तेरे को भी शाप दिया कि तू 100 बरस तक हम मेरे विरह में तड़पती रहेगी। तो ये प्रसंग पहले ऑलरेडी हो चुका था। अब हम सब सखियां ब्रिज में उतरे हैं। तो जैसे कारज कारण महाकारण के साथ अब ये खेल में ब्रिज में रचना हुई। हम सब सखियां ब्रिज में गोपियों के तन में उतरी और रज्जी का अब वो दर्शन जो जिन्होंने दिया था चतुर्भुज स्वरूप में पैदा वो हुए। सुंदर सा जी समझने वाली बात है कि जीव पैदा हो रहा है विष्णु के तन का, विष्णु का जीव देवकी के गर्भ से पैदा हो रहा है। रज्जी अक्षर ब्रह्म या उनका आत्म जोश आवेश कुछ भी नहीं अभी आया। ठीक है ना, बात इतनी क्लियर है सबको? ठीक है ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, मेरा भी एक प्रश्न है दीदी। हाँ जी। ये जो गोलोक धाम है, ये गोलोक धाम तो ये वही लीला है ना जो हम लोगों ने ब्रज में खेली, जो हम लोगों ने जैसे ब्रज में 11 वर्ष 52 दिन की जो लीला हुई, तो राजीव महाराज ने वही अखंड करी। नहीं, वो नहीं है गोलोक धाम। गोलोक धाम फिर क्या है? ये मनीषा जी ने कल अखंड मंडे को बड़ा अच्छा ट्यूसडे को किया। हाँ मनीषा जी आप बताओ। क्या क्या बताना है, मैं समझ नहीं पाई। गोलोक धाम वो कह रही है कि वही है कि जहाँ पे हमने ब्रज में लीला करी वो उसी को ही गोलोक धाम वो घटा रही है। तो नहीं नहीं, गोलोक धाम वो नहीं है, क्योंकि है ना यदि अपन है ना थोड़ा सा विराट की ओर देखते हैं ना तो वैकुंठ, गोलोक और अक्षरधाम अलग अलग दिखाया गया है उसमें। इसलिए हर युग में भी लालदास जी ने अपन को ये साक्षी दी है कि पूर्व में परमात्मा का जोश आया है और गया है, लेकिन हम ब्रह्म सृष्टि के कारण कलयुग में स्वयं राज जी आएंगे, वो भी जोश के रूप। वो तो आए, इंद्रावती सखी को उन्हें अपनी सारी शोभा दी और इंद्रावती सखी ने की। गोलोक धाम अलग है, कारण देखिए गोलोक धाम में मैंने उस दिन बताया था कि पृथ्वी पर असुरों का आतंक था, इसलिए कृष्ण जी ने भी एक कारण बनाया और अपने श्री रामा, ब्रजा और राधा जी, जो श्राप की प्रक्रिया प्रचलित थी सतयुग में कि तुरंत श्राप दे देते थे, बहुत सारे सिकापन उस कारण के पीछे चलते आ रहे हैं। और वो उनने स्पष्टता हर उसमें भागवत ने भी लिखा है कि निकुंज धाम में ये लीला हो रही है, सारी ये लीला जितनी भी ये लीला हुई है ये निकुंज धाम में हो रही है। तो गोलोक धाम अलग है, इसलिए अपन कहते हैं 4 अक्षर से परे अक्षर धाम। क्षर जो है महाविष्णु का है, अक्षर गोलोक धाम का कहते हैं, और परम धाम में तो स्वयं अक्षरातीत है ही है। तो दीदी फिर ये जो 11 वर्ष 52 दिन की जो लीला राजीव महाराज ने अखंड की, वो कहाँ पे की? गोलोक, आप गोलोक धाम क्या समझ रहे हो? छोटा सा वो है क्या गोलोक धाम? उसी हाँ नहीं दीदी, मैं ये नहीं कहना चाह रही। मैं माया के ब्रह्मांड में वो भी अखंड है, और योग माया के ब्रह्मांड में ये कृष्ण पहले से थे। कृष्ण जो यहाँ पे राजीव महाराज कृष्ण के नाम से आए हैं ना, ये वहाँ का तत्व ही कृष्ण है, माया धाम का। एक मिनट है ना, मैंने एक चीज और एक आर्टिकल में पढ़ी कि क्षर का जो ब्रह्मांड है उसमें है ना मतलब जो कहते हैं ना 3 तत्व है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो नूरी तत्व है वो अक्षर मतलब अक्षरातीत धाम का है, लेकिन योग माया आनंद का स्वरूप है, क्योंकि योग माया जोड़ती है हमें अपने इष्ट आराध अपने परमेश्वर के प्रति जोड़ती है, तो वहाँ आनंद की लीला होती है। और वही आनंद की लीला अक्षर की जो अपन पढ़ते हैं ना, सबलिक ब्रह्म और केवल ब्रह्म में अखंड हुए हैं।
इंदु दीदी बताएंगे इसको वो कैसे क्या है। मैंने तो सिर्फ ये देखा है कि इंसान कृष्ण तत्व इसलिए योग माया में अखंड है, कृष्ण तत्व। हाँ नहीं, सही बात कह रहे हो, क्योंकि कृष्ण तत्व, कृष्ण प्रेम का संदेशा लाए थे, और योग माया के बीच में जो अभी वापस से हम रंजना के प्रश्न पर ही चलते हैं, उससे जोड़कर बात करते हैं कि गोलोक शक्ति ऑलरेडी वहां पर थी, और वो गोलोक धाम भी ऑलरेडी था, वहां से बस वो शक्तियां इस संसार में आई हैं। और जो आप कह रहे हैं ना, हमारी लीला भी जाकर वहीं पर अखंड हुई है, और कृष्ण जी का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका था फर्स्ट, क्योंकि जब पहली बार राजी महाराज ने इस संसार में आना था, तो उन्होंने अक्षर ब्रह्म को कहा कि भाई अब मैं आ रहा हूं, तो आप मैं किस में लीला करूंगा? तो अक्षर ब्रह्म ने कहा नेचुरल बात है, आप जब आओगे तो मेरे ही तन पर लीला करोगे ना। तो अब विष्णु के तन उन्होंने विष्णु का लिया, लेकिन जो जीव था वो गोलोक की धाम से जो कृष्ण जी आए थे, जो ये सारा प्रसंग अभी सुनाया है ब्रिजा सखी का, ये ऑलरेडी वहां पर वही कारक, अपन पूछते हैं महाकारण, कारण और कारज, तीन चीजें चलती हैं कि नहीं चलती? दीदी प्रणाम। मैंने ना ये सरकार श्री की जो सत्य दर्शन इसके 20 एपिसोड आते हैं, मैंने देखे हैं यूट्यूब पे, मैंने 2-3 ही सुने हैं, बाकी तो नहीं। उसमें उन्होंने त्रेधा लीला का जो वर्णन किया, उन्होंने ये वर्णन किया था कि जब देवकी के यहाँ जब कृष्ण जी हुए, तब उनमें विष्णु का जीव था और अक्षर ब्रह्म की आत्म ने प्रवेश किया जीव में। और उसके बाद जब नंदगढ़ गए तो राजी महाराज का जोश आया वहां पे। लेकिन जब 11 वर्ष 52 दिन की लीला के बाद जब सखियों ने उनका जन्मदिन बनाने के लिए उनको मना किया, तो उन्होंने अक्षर ब्रह्म की आत्म को बाहर निकाला और मतलब आमने सामने की और बात करके उनसे बात की कि अब मैं जा रहा हूँ योग माया में। तो अक्षर ब्रह्म ने ये बोला कि मुझे ये लीला बहुत पसंद है, आप इसे अखंड करो। तो उन्होंने विष्णु के जीव को भी अखंड किया। पहली बार जो उन्होंने बोला कि उन्होंने जीव को भी अखंड किया, पहली बार विष्णु का जीव भी अखंड हुआ। और जीवों ने 11 वर्ष 52 दिन की लीला खेली, उन जीवों को भी उन्होंने अखंड किया, तो वो भी योग माया में किया। तो उसके बाद फिर जब वो योग माया में गए, तब उन्होंने तब मेरे को जो जहां तक समझ आता है, मैंने आपसे प्रश्न भी किया था बीच में, तो आपने बोला था यही गोलोक धाम है, जब आपको ध्यान हो मैंने आपसे पूछा था। फिर उसके बाद जब वो योग माया में गए तो उन्हें कृष्ण तन धारण किया, तत्व भी कृष्ण का ही था, अक्षर ब्रह्म की आत्म थी, फिर वही राज्य का जोश था, फिर उन्होंने रास खेली। इस तरह से दीदी मैंने इस तरह से त्रेधा लीला समझी हुई है कि गोलोक की कृष्ण, आपने गलत नहीं समझी है, समझी सारी है ऐसे की ऐसे ही, लेकिन ये घटनाएं जो गोलोक धाम, जो ये मनीषा जी बता रहे हैं, वेदों कतेबों में इस गोलोक धाम का पहले से ही वर्णन चला आ रहा है। ये आज बनाया नहीं गया था कि हमारी गोलोक, जो हमारी लीला को अखंड करने के लिए गोलोक धाम बनाया गया। अक्षर धाम में ये गोलोक धाम ऑलरेडी चला आ रहा था। और तो इसमें ना दीदी, हाँ जी दीदी बोलिए, आप पहले आप बोलिए। और अक्षर ब्रह्म के ही अपने जो है मन चित्त बुद्धि अहंकार के जो उनके चारों, उनका चित्त है अंतस्करण, वो ऑलरेडी बना हुआ था, उसमें कुछ भी उन्होंने नया बनाया नहीं है। बस फर्क ये है कि जो आप जितनी बात आप कह रहे हो, सारी लीला एज इट इज हुई है। विष्णु के जीव को पैदा किया, मतलब विष्णु के जीव ने जन्म लिया है और तन उन्होंने धारण किया है, लेकिन नाम उनका कृष्ण क्यों पड़ा है? क्योंकि वो कृष्ण तत्व से सारी चीजें आई थी, गोलोक धाम से ही विष्णु का जीव भी आया था। जो मूल जिसने सपना देखा है अहम एकम बहुश्यामी, वो कहाँ का रहने वाला? और ऐसे एक गोलोकी कृष्ण के ऊपर भी एक जैसे सीरियल बना हुआ है राधा कृष्ण, उसमें जो स्टोरी दिखाई गई भामा जी की, वो अलग दिखाई गई कि वो भक्ति वगैरह भक्त थे वो कृष्ण जी के। तो जब वो गोलोक धाम जाने लगे तो वो कृष्ण कृष्ण कर रहे थे, तो उनके पीछे नारद मुनि ने ये बोला कि आप कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़ो तो द्वार खुलेगा। तब उन्होंने राधा कृष्ण, उन्होंने कहा मैं उनकी प्रेमिका का नाम क्यों लूं? तो नारद जी ने राधा कृष्ण बोला तो वो दरबार खुल गए। तो जो राधा जी थी वहां पे, जब उनको माखन भोग का टाइम आया, जब माखन खिला रही थी, तो वो अपना जूठा खिला रही थी। जो
इनको बामा जी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कृष्ण जी से बात की कि भक्ति बड़ी है या प्रेम। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस बात का सोच समझ के जवाब दूंगा। वो अंदर जाके अपने महल में जाके बैठ गई। तो उन्होंने वो बामा जी हैं, उनको दरबान बना दिया कि आप किसी को भी अंदर नहीं आने दोगे। और उन्होंने अंदर से राधा का नाम पुकारा, तो राधा भागती हुई वहां आ गई। तो उन्होंने कहा कि आप ये 7 पग की दूरी पार नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा, राधा जी ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा कान्हा मुझे बुलाए और मैं ये 7 पग की दूरी भी पार ना कर पाऊं। उन्होंने जाके वो दरवाजा खोल दिया। तब सत्यभामा ने ही उनको, जो बामा जी थे, उन्होंने ही राधा जी को श्राप दिया था कि आप 100 वर्ष तक बुली रहोगी। और फिर उन्होंने कृष्ण जी से बोला, जब कृष्ण जी भी इतने में बाहर आ गए थे, तो कृष्ण जी ने भी कृष्ण जी से बोला कि मैंने इनको श्राप दे दिया, लेकिन मेरे से गलती हो गई। उनको हकीकत किसी छोटी बच्ची ने आके बताई। तो उन्होंने फिर उनसे वरदान मांगा। इसमें तो ये दिखाया गया कि उसमें वरदान मांगा ये कि मैं सीरियल उसको, आप देख रहे हो ना? आप सीरियल हाँ, की ये बात सीरियल कर में रहे ये हो। स्टोरी हाँ नहीं, जी। सीरियल का कोई प्रमाण नहीं होता। हम आपको जो ये कहानी सारी सुना रहे हैं ब्रिजा सखी की, या ये जितना प्रसंग है, ये सारा प्रसंग भागवत में आता है। वर्णन गोलोक धाम का भी वर्णन आता है उसमें। दीदी इसका एक प्रमाण है, मुझे पता तो नहीं है कि कौन से राजश्री ने ये लिखा है, पर है ना, कई बार सुंदर साहब के मन में ये होती है, तो बीतक साहब पे भी लालदास जी महाराज कहते हैं कि आप चौथे दिन की बीतक का आप अच्छे से सुनिए। ये तीसरे दिन ये हुआ, ये तो आपको इसलिए बताया गया है ताकि आपको ये, अगर हम इसमें डूबेंगे ना, तो धर्म ऐसा है कि 10 चीजें, आज नई नई चीजें, मूल प्रति के अलावा भी कई चीजें निकल चुकी हैं, तो हम भ्रमित हो जाएंगे। हमारा ईमान जागनी ब्रह्मांड में हम आए, तो हमें जागने की लीला पे ही कंसंट्रेट करना है, मगर पीछे का थोड़ा वो होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग हर जगह अलग अलग कृष्ण का अलग अलग वो दिखाया गया है। बिल्कुल तो सही एक बात है। महात्मा जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, पहले दही जमाए, पीछे दूध दूहे गाय, बचिया उनके पेट में रहे, माखन हाथ बिकाए। तो उसका अर्थ उन्होंने ये खोला कि पहले दही जमाए का मतलब ये है कि मूल मिलावे में जब हम बैठे हैं ना, तो वहां वो हो गया, और हम बच्चे दूध दोहे बाद में, तो उसका ये मतलब है कि वहां सारी वो बन गई थी कि वेद पक्ष में तो लिखा हुआ है कि कब कब आएंगे, और वहां राजी महाराज को आना था। तो इसीलिए कतीब पक्ष में मोहम्मद साहब जो वहां इतनी अरब देश में ये चल रहे थे, तो उन्हें इसीलिए कुरान दी गई कि आप शरीयत सिखाइए। और फिर वो कहते पहले मूल विलावे में बैठकर राजी महाराज ने सखियों को खेल की बातें कही, ये कहते ना बचिया उनके पेट में। तो अभी ब्रह्म सृष्टि का आगमन भी नहीं हुआ, और राज्य ने उनको इस तरह वो दिखाया, पीछे दूध धोए गाय, यानी बाद में ब्रह्म सृष्टि खेल में आई। ये एक ने मुझे पता नहीं कौन से महाराष्ट्री ने, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है इनने। और फिर उनका जो है कि माखन हाट बिकाए, हाट बिकाए का मतलब क्या है कि ब्रह्म सृष्टि की महिमा पहले से ही सारे शास्त्रों में थी, लेकिन कतीब पक्ष में नहीं थी, और राज्य महाराज हिंदू के देवी देवता नहीं बने, इसीलिए पूरे ब्रह्मांड को साहेब आए इन जमी कारस करने थी। इसीलिए कतीब पक्ष का, क्योंकि 6वीं शताब्दी हर किसी को पता है कि कुरान पक्ष का उदय हो चुका था, लेकिन वो उस समय ना तो कुरान थी ना कुछ थी, केवल इंसान एक दूसरे को खाता पीता था। लेकिन मोहम्मद साहब वो पाक रूह थी जो एक गुफा में बैठकर ईश्वर की आराधना करती थी, इसलिए राजी ने उनके तन को चुना कि कतीब पक्ष का सारी चीजें आप बोलोगे। उनने कुरान में एक 6ठे दिन की लीला में सारी चीजें लिखी। यदि हम उनका तुल्यात्मक अध्ययन करते हैं तो हमें पूरी एक एक बात ब्रज की लगेगी कि ब्रज की क्या क्या घटना हुई, वो पूरी हमें कतीब पक्ष में मिलती है। लेकिन इसका प्रमाण यही है कि राज्य ने हमें रास खुलासा, इनमें हमें दूसरे धर्म को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है यदि हम वाणी पे चले। तो धनी ने इसीलिए मोहम्मद साहब को, जहाँ कहते हैं ना 3 तत्व, मोह तत्व जो चल रहा था काल माया के ब्रह्मांड में, और योग माया के ब्रह्मांड में कृष्ण तत्व को इसलिए अखंड किया गया। इसीलिए अजाजील को गुनाह आज भी है कि जब तक पूरी सृष्टि में तारतम्य नहीं मिल जाएगा, तब तक विष्णु भगवान को ये होश नहीं आएगा कि मैंने अपने बुत में सिजदा नहीं किया था। योग माया के ब्रह्मांड में तो तत्व ही कृष्ण तत्व, हाँ, प्रेम का। हाँ,
वहां पर तत्व डाला नहीं गया या रखा नहीं, वो है ही तत्व वहां पर कृष्ण। जैसे संसार में पांच तत्व चलते हैं, और वो योग माया में तत्व ये कृष्ण तत्व ही चलता है, और परम धाम में नूर तत्व चलता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। और जो रंजना बात कह रही है, ये सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर हैं। उसके बीच में राजी ने जाकर हमारी इस लीला को भी अखंड कर दिया, ब्रिज की लीला। अंशु बहुत भ्रमित लग रही है, अंशु से पूछ लेते थोड़ी। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम मैं जी, भी हाँ बहुत जी। ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। हाँ जी। वो मेरे को ये समझ, मैंने तो यही सुना था अभी तक कि योग माया का ब्रह्मांड जो केवल धाम में है वो स्पेशल सखियों और मतलब कृष्ण जी की रास लीला के लिए है, उसमें कोई और नहीं आया। उसमें अक्षर की आत्म सखियां और कुमारिका सखी थी, और किसी में इतना बल ही नहीं है कि योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच सके। नहीं, सब पहुंचा थोड़े है कोई भी वो वहां पर, वो सब ऑलरेडी हैं योग माया के ब्रह्मांड में। अक्षर ब्रह्म ने अपना धाम का भी तो इतना विस्तार किया हुआ है, ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं वहां पर। एक मिनट में आ रही, जरा कोई बात दूसरा अंशु पकड़ना बात। तो योग माया का ब्रह्मांड में ये पहले से ही था? पहले से ही है योग माया के ब्रह्मांड में, ये अक्षर ब्रह्म का विस्तार। वहां पे कृष्ण तत्व है, और उस तत्व के बने हुए वहां पे कृष्ण भी है, राधा भी है, सब ये लीला वहां पे पहले ही है। एक मिनट में, और मैं ये वही कह रही हूँ जो तो गोलोकवासी कृष्ण है वो इस संसार में उनका आवेश हमेशा आता रहा है, इसीलिए वो तन चुना गया गोलोकवासी कृष्ण का, क्योंकि वो कृष्ण अवतार में ही जन्म लेते थे इस संसार में। राज्य का आवेश तो सिर्फ सखियों के लिए ही आया है। बिल्कुल सही कह रही राखी तुम। इसकी राज्य ने ना वाणी में प्रमाण भी है। ये स्वरूप ने, ये वृंदावन, ये जमुना तट साथ घर से तीर्थ ब्रह्मांड से अलगो ते तारतम कीदा निर्धार। हाँ, तो ये केवल धाम में है ना योग माया का ब्रह्मांड? केवल सबले के चित्त में अखंड हुआ, लेकिन इसके बाद जब उनको अहंकार आया ना, और अपन ने ये कहानी सुनी है कि वो पेड़ के पीछे छुप गए, फिर उनने सारी लीलाएं की, फिर जब आके लीलाएं करने के बाद जो इच्छा रह गई थी कि हम इनके चरणों को लगे, वो एक एक गोपी एक एक गाना की जो रास हुई है ना। बात की बात है। मैं तो इतना पूछना चाहती हूँ, अगर योग माया का ब्रह्मांड में पहले से ही रास लीला चलती थी तो वो कौन करता था? रास नहीं चलती थी पहले। हाँ जी, रास नहीं चलती थी पहले से। अच्छा, ये तुमने वो उस बात से पूछा है, ब्रिजा सखी वाले प्रसंग से? नहीं, ब्रिजा सखी बात तो क्लियर है। मैं ये नहीं मानती, मुझे इसमें प्रमाण की जरूरत है कि गोलोकवासी कृष्ण को योग माया के ब्रह्मांड में जाने की परमिशन है। उधर पे जो तन था, जैसे अपना तन 5 तत्व का है, परम धाम में नूर का है, तो वो योग माया का तन दिया था राज्य ने। तो वो अक्षर के ही अंदर है योग माया का, जैसे और है मन चित्त बुद्धि अहंकार, वैसे मन को केवल धाम कहा गया है। वो ऑलरेडी है, अक्षर की वो स्वरूप में ही है, लेकिन उधर रास थोड़ी ना होता था कृष्ण के रूप में। कृष्ण का रूप तो गोलोक धाम नहीं कहा गया। हाँ जी, मन को केवल धाम नहीं कहा गया, बुद्धि को केवल धाम कहा गया है। अच्छा, बुद्धि को कहा गया है, अव्याकृत को मन कहा गया। राखी, ये बात इससे भी प्रमाणित होती है कि जब राज्य ने ये देखा ना कि अक्षर ब्रह्म और सखियां दोनों ही मतलब महाराज खेलने में मग्न हो गई हैं, तो आती है ना उसमें, ये दो मग्न हुए खेल। राज्य ने अपना आवेश खींच लिया था ना। हाँ, जब जोश लिया खींचकर, तब तो चौक वो भई सिर्फ अक्षर। अक्षर ही रह गए, फिर वो सिर्फ अक्षर की आत्म ही रह गई। नहीं, इसमें ये प्रमाणिकता लिखा है कि अक्षरधाम भी अक्षरधाम में जाके वो हो गए, और उन्होंने देखा कि भाई कहाँ हम थे, ये सखियां कहाँ हैं। अक्षरधाम में नहीं गए, अक्षर वहीं खड़े हो गए। जब राज्य ने अपना आवेश खींच लिया तो अक्षर जागृत हो गए। जैसे मेरे अंदर कोई और ड्रीम देख रहा हूँ, वो हट जाए उधर से, तो मैं सिर्फ अक्षर ही बचेगा ना, सिर्फ अक्षर ही बचेगा। अक्षर को तो सुध ही नहीं थी कि ये सब हो क्या रहा है। तब उसने अपने माइंड में रिपीट किया, इससे वो अखंड हुआ ब्रज और रास।
पहले अक्षर ने ब्रज की लीला याद की अपनी मेमोरी में, फिर रास की, तब उन्हें याद आया पूरा कि अभी तक हुआ क्या है, तब वो अखंड हुआ। तन तो वो योग माया के स्पेशल तन थे, ना वो परम धाम के तन थे, ना वो इस माया के तन थे, वो स्पेशल योग माया के तन थे जो माया और अक्षर और राज्य ने बनाया था। ब्रह्म हाँ और ये तो माया है के ही है ना, साथ। इससे चौपाई है, योग माया ने देह दर्शन श्यामा जी थे तैयार। तो ये तन तो यही अलग है। है ना, इसमें नहीं गोलोकवासी कृष्ण का कोई रोल ही नहीं है, बिल्कुल वो बिल्कुल स्वरूप रोल है। वही है। नहीं स्वरूप नहीं इसलिए वही है क्योंकि जब से इस संसार में सखियां आई तो उन्होंने कृष्ण के रूप में ही पहचाना राज्य को, इसलिए राज्य ने उसी स्वरूप में लीला करी। नहीं और देखो, मैं आगे यहाँ पर इसकी राखी से हाँ मैं जी। सहमत हूँ कि भाई ये और- जो हाँ सही राखी कह रही है। और आवेश खींचने के बाद बचा कौन, सिर्फ अक्षर ही तो बचे, इसलिए अक्षर हाँ को होश आ गया, क्योंकि अभी तक अक्षर बेसुध थे। अक्षर अगर होश में होते तो वो सखियों के साथ लीला नहीं कर पाते। फिर देखो जब हाँ ये अक्षर होश में आए तब रास लीला नहीं हुई, वापिस से राज्य का आवेश आया तब रास लीला दोबारा हाँ शुरू हुई। बिल्कुल और ठीक है। फिर रास अक्षर ने कभी स्पेशल अपनी सखियों के साथ नहीं खेला, क्योंकि वो तो सत्ता का स्वरूप है, वो गोलोकवासी कृष्ण ने खेला हाँ जब उनका प्रतिबिंब पड़ा तब। हाँ सही बात है। और बिल्कुल। उसके पहले सखियां और राज्य के आवेश जब ब्रज में आया, जब उनकी आंखें खुली तो सखियां अपने आप एक साथ आ गई सारी सखियां। इसके पहले कृष्ण अवतार लेते रहे, गोलोकवासी कृष्ण बार बार अवतार लेते हैं, राज्य का कभी आवेश इस संसार में आया ही नहीं, 14 लोकों में, ना इस ब्रह्मांड में। नहीं तो पहली बार कृष्ण कहाँ जन्म लेते रहे? कृष्ण कैसे जन्म लेते रहे? कृष्ण जब मतलब मैंने तो, मेरे पास साक्ष्य तो नहीं है, हमेशा सुना ही है मैंने कि क्या? जब इस संसार में जरूरत पड़ी है ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना करते हैं गोलोकवासी कृष्ण की, जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है। हाँ बिल्कुल ठीक तो बात है। वो इस संसार के उद्धार के लिए हमेशा कृष्ण रूप में ही जन्म लेते थे। चाहे जन्म ले लो या आवेश कह दो, अपन उन चीज को जन्म कहते हैं, उनका जोश आता था, इसलिए उस तन को चुना गया, क्योंकि उनकी भी सखियां हैं गोलोकवासी कृष्ण की, और त्रिदेव में या आदि नारायण में किसी की सखियां नहीं है। देखो मैं अब सीधा सा इसका एक सार रूप बताऊं। हमको तो ब्रज रास की लीला का ऐसे वर्णन पता है कि जो परमधाम से सखियों ने मांगा, राजी महाराज ने पहली लीला के रूप में कृष्ण तन में अक्षर की आत्म और अपना जोश देकर 11 साल 52 दिन लीला करी, और 11 साल 52 दिन लीला करके वो योग माया के ब्रह्मांड में चले गए। और वहां खड़े होकर कौन चले गए? राजी महाराज, जो अक्षर की आत्म से जुदा होते हैं ना। फ्रॉम तिलक राज मदान टू एवरीवन, सबको हुआ पढ़ना है, जैसे जो मैं हाँ। बोल रही हूँ ना, इसने पढ़ा होगा, जो ये बुक्स बोल रही थी एक बार, कृष्ण की लीला वाली, नॉन प्रणामी की है, अपने यहाँ की नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि गोलोकवासी कृष्ण बार बार इस संसार में आते रहे हैं जब जब जरूरत पड़ी है। राज्य का आवेश पहली बार आया है जब उनकी सखियों को खेल देखना था। देखो और अगर ये एक बात को माना जाए, तो गोलोकी वासी जो आते रहे हैं बार बार, तो या तो वो फिर विष्णु के अवतारों के रूप में आते रहे हैं, जितने भी अवतार आए हैं। अगर ये बात मानी जाए कि गोलोकवासी ही आता है अवतार लेकर, है ना, तो विष्णु ने जितने अवतार, जो विष्णु के अपन अवतार कहते हैं, लेकिन वो वो भगवान इतना विष्णु तो के मुझे अवतार। क्लियर नहीं पता है। हाँ मनीषा ने पढ़ा होगा, मुझे अच्छे से पता है कि कृष्ण बार बार अवतार लेते हैं इस संसार में। देखो, अब प्रणाम जी राजन दीदी। स्वामी जी ने भी एक बार क्लियर किया था, सरकार ने भी किया था कि 108 कृष्ण हैं योग माया के बीच में। 108 कृष्ण, हम गिनती अगर उन्होंने कराई हुई है गिनतियां, अब वो कह, क्योंकि हमको, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए लीला समझने का वही कारण है कि 11 साल 52 दिन की, फिर उसके बाद अक्षर की आत्म और राज्य का जोश उठ के चला गया, और वहां वो वापस योग माया के ब्रह्मांड में गए। वहां उन्होंने बांसुरी बजाई, सब सखियां लई बुलाए, और वहां उन्होंने फिर रास खेली, राज्य का आवेश आया, बीच में अंतर ध्यान हुए, वो सारा प्रसंग जैसा अपने को पता है एज इट इज, हमको इतना ही पता है। लेकिन ये ब्रजा सखी का प्रसंग
सरकार भी सुनाया करते थे, महाराज जी भी सुनाते हैं, और भी कितने अपने जो है प्रबुद्ध जन सुनाते हैं। लेकिन उसका आधार क्या है, ये बात अभी तक मेरे को खुद को भी क्लियर नहीं है। अभी ये आज इन्होंने जब बात करी है अपना मनीषा जी ने, तब मेरे को लगा कि कृष्ण तत्व में रहने वाले का नाम कृष्ण होगा, तो वहां लीला चलती होगी। लेकिन वहां पर आकर बात यहाँ अटक गई कि राखी ने अटका दी कि भाई ये लीला तो कभी हुई ही नहीं थी, पहली बार हुई थी, तभी तो अक्षर ब्रह्म ने मांगा। अगर वो चीज गोलोक में ऑलरेडी गोलोक धाम में लीला होती थी, तो फिर अक्षर ब्रह्म ने क्या चीज की मांगनी करी? फिर तो अक्षर ब्रह्म को लीला का पता ही था, एहसास था पहले से। लेकिन उनको उस इश्क की लीला का नहीं पता था, तभी तो उन्होंने मांगनी करी। और वो लीला सबसे पहली बार ब्रज में हुई 14 लोक में, और वो फिर उन्होंने अखंड करी बाद में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक आंकड़ी, प्रेम तो सखियां ही लाई इस संसार में, कभी पहले प्रेम आया ही नहीं था। लेकिन अब प्रेम जो है, लेकिन गोलोक जो अपन योग माया का ब्रह्मांड कहते हैं, कृष्ण तत्व कहते हैं, वो प्रेम का ही तत्व है। वहां पर योग माया का ब्रह्मांड ऑलरेडी है वो तत्व, ये इस बात में कहीं कोई डाउट नहीं है मुझे। दीदी मैंने सूर्य नारायण जी का एक आर्टिकल और मोहन प्रियाचार्य जी का एक आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें ये है कि महाराज को ने 3 तरीके से बताया है कि है ना, जैसे हम प्रणामियों को त्रिधा लीला समझनी होगी कृष्ण की, वैसे ही हमें महाराज को भी समझना होगा। जो महाराज जब उथला के वचन कहे गए तब पहला महाराज खेला गया। उनने इस तरह लिखा है कि हमारे पूर्णमासी की रात में हम महाराज खेला करते थे, वो महाराज है। लेकिन जब उन्होंने इस धराधाम में लिया और उनसे कहा कि आज हमें महाराज खेलना है, और जब वो महाराज के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने योग माया से कहा कि मैं केदार स्वर में, जो केदार स्वर होती है उसमें मैं बांसुरी बजा रहा हूँ और मेरी सखियां दौड़ दौड़ के आएंगी। लेकिन ये जो ब्रह्मांड तुम बनाओ ना, इसलिए कहा गया है कि ये जो वृंदावन घर से दूर है, ब्रह्मांड से अलग है, वो उसको सजाओ और उसमें कोई देह भाव से नहीं आएगा। तब योग माया ने वहां रोक कर सब सखियों को योग माया का श्रृंगार कराया, और स्वयं अक्षर ब्रह्म का जो जोश आया था उसने भी योग माया का वो नटवर भेज का वो रखा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये बात तो क्लियर है। हाँ। और उस महाराज को खेलने के स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ महाराज की। और जब अक्षर की उनको, क्योंकि अब एक जो अक्षर ब्रह्म की इच्छा थी कि हम भी इन सखियों का महाराज देखें, तो अक्षर ब्रह्म देख रहे थे वो महाराज, बिल्कुल मगन हो गए थे। अभी यहाँ पे अक्षर ब्रह्म एंट्री नहीं की, अक्षर ब्रह्म महाराज देख रहे हैं। लेकिन जब राज्य ने ये देखा कि अक्षर ब्रह्म भी बिल्कुल शुद्ध वो हो गई उनकी, और हमारी सखियां भी बिल्कुल शुद्ध हो गई, तब अक्षर ब्रह्म की उनने जैसे ही वो खींचा उनका, तो उनको समझ में आया कि अरे हम तो ये खेल रहे थे। जो अक्षर ब्रह्म ने वो महाराज देखा ना, वो केवल ब्रह्म की स्वामी में और सबलिक ब्रह्म में वो अखंड हो गया वो महाराज। हाँ, ये तो बात क्लियर है। उसके अक्षर उसके बाद एक मिनट कहते हैं, रास में कृष्ण अक्षरात्म जोश धनी धाम ही कहा गया है। तो अक्षर प्रेजेंट थे पर शुद्ध में नहीं थे। हाँ, वो मैं कह रही हूँ। और फिर यहाँ पे जब अक्षर ब्रह्म को शुद्ध आई ना, तो सखियों के मन में ये भाव थी कि हम राज्य के उनके अपने चरण पकड़े कृष्ण जी के वो, और राधा जी को जो गुमान हो रहा था सब सखियों को कि हम तो जैसे बुलाएंगे कान्हा वैसे आ जाएगा। तब यहाँ पर जो प्रतिभाषिक रास अब होनी है, उसी की रात्रि को खींचकर प्रतिबिंबित रास की गई, जिसका भागवत में वर्णन आता है। ये मैंने 2-3 विद्युत जन के आर्टिकल पढ़ के ये निकाला है। प्रतिभाषिक रास का क्या हुआ प्रतिभाषिक रास का? उन्होंने ये लिखा है कि जो प्रतिभाषिक रास हुई ना, जिसमें मतलब ये अक्षर ब्रह्म खेल रहे हैं रास, उसमें फिर क्या हुआ, जो गुमान हुआ ना, वो थोड़ी देर के लिए छुप जाते हैं। फिर वो सारी लीलाएं वैसी सारी लीलाएं करते हैं, और राधा जी जैसे ही बांसुरी बजाने लगती है, कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं, कहते हैं कि आप कोई वृक्ष नहीं था, आपका अहंकार था, लेकिन आपने आंसुओं से ये अहंकार धो दिया है। और फिर वो करते हैं कि आओ, सारी वेद ऋचाओं ने तब ये रास खेला, जिसे भागवत में महारास कहा जाता है। लेकिन जो प्रणामी रास क्लियर हैं, ये तो रास प्रणाम जी। इंद्रावती जी ने बांसुरी बजाई थी, उन्होंने नहीं बजाई थी। हाँ,
इंद्रावती जी और ने दीदी बताया। यही बात है ना, उसमें लिखी है गुरु गुरु सिख वाणी में, उसमें ये लिखी है कि जो रास खेलने वाले परमात्मा है, जिन्होंने सृष्टि में रास खेली, उनमें एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश था और वह आवेश फिर बराबर गया। ये स्पष्ट गुरुवाणी में लिखा हुआ है। उसमें लिखी है एक चौपाई, पार जातु गोपी ले आइया, वृंदावन में रमण किया, ले नीले कपड़े वस्त्र पहने, तुर्क पटानी अमल भेष किया। हुआ। तो शम्मा एक ये बार मीटिंग दोबारा चालू कर देना, ये वाली खत्म होती। हाँ हाँ ठीक तो है, आगे। इससे यही प्रमाण मिलता है कि जब हम है ना प्रणामी धर्म की फिलॉसफी को समझते हैं, तभी हम महारास को समझ सकते हैं, क्योंकि राज्य का जोश समय समय पे उस रास में आता रहा। फिर जो बीच में जो एक एक काना एक एक गोपी की रास खेली गई ना, वो गोलोकी धाम वाले उनमें थी और कलेवर अक्षर का था। गोलोकी धाम में तो खेली गई, पर खेली तो राज्य ने थी ना रास। जो महारास अंतर ध्यान के बाद जो एक एक गोपी एक एक काना हुए हैं, वो राज्य ने खेली है। श्रृंगार परम नाम से उतरा है वहां पर तो पूरा। वो जब दीदी केशर ये भाई उसमें का लिखा झगड़ा हुआ है हुआ कि तो जो तीनों राज्य रास अलग है अलग ना, स्वरूप में आ गए। केशर हाँ भाई के झगड़े के बाद ये अखंड रास है, इसका ये अखंड रास। प्रतिबिंब पड़ा अव्याकृत में। तो वो बिल्कुल सही। खेला है गोलोकवासी कृष्ण ने, क्योंकि अक्षर ने वो अखंड कर लिया था अपनी बुद्धि में, फिर उसका बुद्धि से प्रतिबिंब पड़ा, मतलब अक्षर की सोच में आ गया था ऐसा। तो फिर वो एक ब्राह्मण वाणी में की भी ये तरह बात लिखी है, आत्म अक्षर जोश धनीदा, वहां पे ये चीज हुई थी रास के ब्रह्मांड में जब रास खेला गया। लेकिन तो अभी ये भी तो इस बात का, अखंड रास की बात है, ये तो अखंड रास की बात कही गई ना। प्रतिबिंब रास में अक्षर नहीं खेला उन्होंने। प्रतिबिंब की रास में तो गोलोक की शक्ति खेली है। जिस हाँ दिन जी, गोलोक की हाँ शक्ति जी। के लिए राखी प्रतिबिंब हाँ। रास का वर्णन ही भागवतचार करते हैं, कोई प्रतिभाषिक हाँ। रास का वर्णन नहीं नहीं करते। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि प्रतिभाषिक रास का किसी को पता नहीं है, सब प्रतिबिंब वाली रास का वर्णन करते हैं।